बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज बड़े बड़े वाकयात हुए और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त तक की आई है वो है चीफ जस्टिस के अटॉर्नी जनरल से सवालात और उनके जवाबात, जिनको सुनने के बाद एक समा बन गया अदालत में। और वो क्या थे हम इसके बारे में बताएंगे। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि इस्लामाबाद जो मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद किया गया उसकी क्या हकीकत है, वो किसने करवाया, हम वो भी बताएंगे। तीसरा जो कराची से एहतजाज शुरू हुआ रेलवे मुलाजमीन का और मुल्कगीर एहतजाज बनता जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है और वो ऐसे वक्त में क्यों कराया गया। आप देखें कि कल एक वीडियो नशर हुई, उसके बाद आज वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या मीडिया टॉक्स कह लें आप, मीडिया टॉक्स किया जिसमें बहुत से राजों से पर्दा भी उठाया और उसके बाद अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की। इन तमाम को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। और हम अब बात करते हैं आज जो चीफ जस्टिस ने सवाल किए हैं अटॉर्नी जनरल से। सबसे पहला सवाल जो था वो ये था कि क्या लोग पार्टी को वोट देते हैं या फिर मंशूर को वोट देते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बात बताया कि लोग असूली तौर पर तो लोगों को पार्टी और मंशूर एक है और इसी को वोट देना चाहिए, मगर लोग तिलिस्मी शख्सियत को वोट देते हैं और ये हकीकत है। कायदे आजम को भी जो वोट है वो उनकी तिलिस्मी शख्सियत के हवाले से मिला। दूसरा सवाल हम आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि हुक्मरान जमात पीटीआई के साथ तिलिस्माती चीज क्या है। इन्होंने कहा कि क्या लोगों ने पीटीआई को बेहतरीन शख्सियत और खुश लिबास पर वोट दिया। बेंच में मौजूद जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वोट पार्टी को दिया जाता है कि इनफरादी शख्सियत को। इन्होंने कहा कि पार्टी मंशूर को शाया करना कानूनी तौर पर जरूरी है। इन्होंने कहा कि लोग इंतखाबात के दौरान सियासी जमातों से पूछते हैं कि कितने वादे पूरे किए। एक और सवाल के जवाब में अटॉर्नी जनरल को लाजवाब कर दिया जज साहब ने। उनके पास जवाब नहीं था अटॉर्नी जनरल, और देखना यह था कि अब उसके बाद उनका बयान क्या आता है। हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल डिफेंस के ऊपर थे और लाजवाब हो गए। कल की वीडियो के हवाले से जज साहब ने कहा कि कल की वीडियो के हवाले से हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सेनेट के इलेक्शन में पैसा कैसे चलता है। क्या आइन बनाने वालों को सेनेट के इलेक्शन का मालूम नहीं था जब ये आइन बन रहा था। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जितने नोट आज बांटे जा रहे हैं, जब आइन बना था तो आइन बनाने वालों को इसके बारे में मालूम ही नहीं था, वरना तो वो इस चीज को पहले ही ओपन कर देते। और अगर उनको ये अभाम होता या हल्का सा भी शक होता तो शायद ये चीज आज चलती नहीं। आज आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने खुद एतराफ किया कि उनको भी कहीं ना कहीं से ऑफर्स आती रही हैं। जब मुल्क के वजीर आजम को इस तरह की ऑफर्स आएंगी तो फिर एक आम आदमी को कैसे नहीं आ सकती। और अगर ये इतना ज्यादा पैसा और इतनी ज्यादा करप्शन इतने ऊपर लेवल पे है तो हम नीचे के वालों को क्या कहेंगे। क्या हम उन्हें पकड़े या नहीं पकड़े, ये तो एक सवालिया निशान था जो कि चीफ जस्टिस साहब ने छोड़ दिया। अब ये बॉल जो है ना वो हर जगह चल रही है। अब कहां आती है, कौन इसको कैच करता है, देखते हैं। इस वक्त हम बात करते हैं इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या मीडिया टॉक जिसे कह लें, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा किया कि 70 से 80 करोड़ 90 करोड़ जिसमें जो टूट जाए। बलूचिस्तान की सीट इतने में मिल रही है तो फिर सिंध है, पंजाब है, केपी है। कल तो वजीर आजम ने रातों रात कार्रवाई करके अपने ही एक वजीर को इस्तीफा दिलवा दिया और शौकत यूसुफजई के खिलाफ इंक्वायरी भी करा दी नैब के हवाले से। साथ साथ सनाउल्लाह जहरी को भी पकड़ लिया गया, मतलब उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो गई। तो अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। सिनेरियो ये जा कहाँ रही है। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन का एहतजाज तनख्वाह बढ़ाओ मुहिम के हवाले से हो रहा है। कराची में जो एहतजाज हो रहा है वो रेलवे की निजकारी के हवाले से हो रहा है। तो बात यह है कि क्या इमरान खान अगर सही काम कर रहे हैं तो उनको रोक कौन रहा है। प्राइवेटाइजेशन अगर हो रही है तो कितने लोगों के लिए रोजगार खुलेगा या बंद होगा। क्या मुल्क के हालात सही होंगे या गलत होंगे। ये दो जगहों पे दो तरह से जो है कैसे वो आप इसको रोकेंगे। 28,000 मुलाजमीन है जिनको पक्का करना है। या 28,000 जॉब्स के बारे में बताया गया है कि वैकेंसीज हैं और उसके ऊपर फुलफिल नहीं की गई चीज़ें। तो ये कौम को पहले एक एतमाद में लें। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, डेली वेजर्स हैं, इनका मुतबादिल तो कोई आप बताएं। अगर आप निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। और जो फेडरल के जो मुलाजमीन हैं और वो तनख्वाहों के हवाले से जो एहतजाज कर रहे थे, जिसपे इमरान खान ने कहा, शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, उन्होंने कहा कि उनसे जितने भी मामलात हैं वो हल किए जाएं, क्योंकि हल करने के बाद दूसरी तरफ देखा जाएगा। मगर उसके पीछे का बैकग्राउंड मालूम हो गया
कि ये एहतजाज कौन करा रहा था। अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को चारों शाने चित करने की ये साजिश है, जिसके ऊपर उन्होंने रेलवे की निजकारी के ऊपर भी उन्होंने एहतजाज शुरू करा दिया। फेडरल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ उनसे भी एहतजाज शुरू करा दिया कि आप तनख्वाहों में इजाफा कर फरमाएं। बात सारी ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो इनकी तरफ दिखता है, कहता है कितने मजे, 9 to 5 की जॉब है, उस पर भी आधे से ज़्यादा लोग आते नहीं है। इंक्रीमेंट के लिए एहतजाज करते हैं, पैसे भी बढ़ जाते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, वजीर आजम भी ब्लैकमेल हो जाता है, सदर भी ब्लैकमेल हो जाता है। आज से नहीं है, ज़माने से। किसी भी हालिया हुकूमत को अगर अंडर प्रेशर लेना हो किसी की, उसके ऊपर आप कर लें। देखिए आप यहाँ कराची में जो है वो सिंध हुकूमत को ब्लैकमेल करना हो तो यहाँ पे यंग डॉक्टर्स का एहतजाज हो जाएगा, किसी का भी एहतजाज। आप प्रेशर है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज इनकी सपोर्ट करती हैं। कोई मुल्क के लिए क्यों नहीं सोचता? क्या मुल्क के लिए सोचना लोगों ने छोड़ दिया है? अपनी जेबें भरने के लिए सोचना शुरू किया? अगर ऐसा है तो आज देख लें कितने करप्शन के लोग हैं, पकड़े जा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो कार्रवाई करने वाला होता है, जिसको फौरन अटेम्प्ट करना होता है, वो प्रोसेस इतना लंबा कर देता है कि अगला कहता है भाई छोड़ो यार, कहाँ मैं किधर फंस रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो सेनेट में इलेक्शन वाला हिसाब किताब है, जब मुस्लिम लीग नवाज ने इसकी हिमायत की थी, जब 2018 के उस इलेक्शन में कहा गया था कि भाई ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, पीटीआई ने भी हामी भरी। इस बार हम सोच रहे थे ये हो जाएगा, मगर नहीं। एक वीडियो आई, उसके बाद बादशाह साहब हो या फिर परवेज खटक हो, अपोजिशन कहती है परवेज खटक भी थे, केपी के स्पीकर हाउस में ये हुआ था। स्पीकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, मेरा ताल्लुक नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। जो पैसे बांट रहे हैं वो कह रहे हैं यार ये तो 2 वीडियोस मर्ज करके बनाइए, मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट जाके पता करूंगा, तस्दीक करवाऊंगा। पीपल्स पार्टी के जाले जो हैं वो कहेंगे कि ये तो हमारे खिलाफ साजिश है। पीटीआई वाले कहेंगे इन्होंने हमें बहकाया है क्योंकि हम तो पहली बार हुकूमत में आए। नवाज लीग वाले कहेंगे हमने तो उसी वक्त कहा था कि ओपन बैलेटिंग हो, मगर अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो बेकार है। कल एतजाज हसन ने जो टीवी पे शो पे कहा और उन्होंने अपनी डिमांड की अपनी लीडरशिप से कि हमें जो है ना ओपन बैलेटिंग पे जाना चाहिए क्योंकि यही ज़्यादा बेहतर है। अगर इसके अलावा अगर हम नहीं गए तो फिर मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं और इमरान खान को एक नए रूप में देखेंगे हम। और डेफिनेटली अब वो यू टर्न नहीं कर रहा, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो सिक्सर को कर रहा है, यॉर्कर मार के बोल्ड कर रहा है और स्ट्रेट छक्का लगा रहा है। शाहिद आफरी बन गया है इमरान खान। तो अब देखना ये है कि अगली बारी किसकी आती है, कौन पकड़ा जाता है। निजकारी के हवाले से भी यही है, निजकारी का जो आपको हमने बताया कि 28,000 वैकेंसीज का बताया जा रहा है। अब इसके बारे में क्लियर किया जाए। कराची में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज हो गया, वो किसने कराया? तो कौम इस वक्त समझने से कासिर है कि ये चल क्या रहा है। सेनेट के जो लोग हैं उनका वकार, उनकी इज्जत तो बेकार हो गई। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, अगर ये पता होता तो 2 साल से जो है मैं केस भुगत रहा हूँ, मेरे अपने ही लोगों ने 2 केस किए हुए, मैं ये वीडियो दिखा के वो केस ही ना खत्म कर देता, वाइंड अप नहीं कर देता। अभी भी जो सदारती रेफरेंस चल रहा है उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी अंटिल अनलेस के कोई पिटीशन फाइल करता है या तो जिसने केस किया है वो इसको एज एविडेंस शो करता कि जो भाई मुझे ओपन बैलेट चाहिए और मैं ये कोर्ट से इस्तदा करता हूं कि अगर अब भी ओपन बैलेट नहीं हुआ, सीक्रेट बैलेटिंग हुई, तो दोबारा मुल्क का ही पैसा चलेगा, मुल्क के ही लोगों के पास आएगा। तो ये भी हो सकता है। देखना ये है कि इस वक्त कोर्ट क्या जजमेंट देता है। कोर्ट की जजमेंट पे हमें कोई वो नहीं है, मगर देगा क्या वो तो पता चले। कोर्ट के पास अब तमाम चीजें आ चुकी हैं, अगर उसे एज एविडेंस कंसीडर करता है तो वेल एंड गुड है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट बेहतर और जो आप समझ रहे हैं वैसे ही फैसला आएगा। और अगर नहीं कंसीडर करेगा तो फिर जो चल रहा है। हम 73 के आइन बनाने वालों को आज बुरे लफ्जों में याद कर रहे हैं, कभी तरमीमें निकाल देते हैं, कभी उसी आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर हम कहते हैं कि जी ये आइन का गद्दार है, आइन से फिर गया तो हमें इसको जो है ना वो आइन में लेके आना है। ये तो सोचना आपको है। बहुत से पॉइंट्स ऐसे जो कि आपको सोचेंगे तो पता चलेगा कि आइन का गद्दार है या आइन का पासदार है। आइन का गद्दार वो होगा जो कि सेनेट के इलेक्शन में टिकट खरीदने और किसी अपनी वफादारियां चेंज करने के लिए पैसे देता है। आज हम इस मौजू पे भी बात करेंगे और देखते हैं क्या होती है इसकी तफसील। वीडियो देखते रहिएगा। हम एक और बात करेंगे कि जिसमें हम बताएंगे कि इमरान खान, शिबली फराज, डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ है। काबीना का जो इजलास हुआ था, सीधा उन्होंने थ्रेट अलर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि आपको खुली छूट है। इमरान खान ने अपने तर्जुमानों को खुली छूट दे दी है अपोजिशन से लड़ने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए नहीं, मनाजरा करने के लिए। तो अब देखते हैं अपोजिशन का मनाजरा कामयाब होता है या हुकूमत का। देखते रहिएगा ये वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा तज्जिया समझ में आया होगा और अगर कुछ थोड़ी सी भी खामियां लगे आप तो हमें कॉमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।